गरियाबंद जिले के धार्मिक स्थल की बात करें तो यहाँ बुद्धेश्वर नाथ धाम है भाटीगढ़ में। और यहाँ पर जो श्री राम मंदिर का जो निर्माण कराया गया था, लगभग 90 वर्ष का जो अरसा बीत चुका है। साथ ही यहाँ पर लगातार जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वहां मैं पहुंचा हुआ हूं। मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ चैनल। तो बता दूं कि ये जो ग्राम हरदी भाटा है, ब्लॉक मुख्यालय मैनपुर गरियाबंद जिले का, जहां पर अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम किया जाता है। उस बीच में आज जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है वो भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। यहाँ के जो ग्रामीण है वो पूरे यहाँ इकट्ठा हुए हैं और लगातार 24 घंटों तक यहाँ जो रामधुनी का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। साथ ही यहाँ पर भोजन प्रसादी का भी व्यवस्था किया गया है। और ये मंदिर की जो प्राचीन मंदिर जो है, जो 90 वर्ष बीत चुका है, वो मंदिर की बात करूं तो उसका जो निर्माण है वो 90 वर्ष बीत चुका है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कुछ ग्रामीणों के द्वारा, जो कि यहाँ जो गौतमी थी तीजियाबाई, स्वर्गीय तीजियाबाई के द्वारा ये जो मंदिर का जो निर्माण है वो कराया गया है। साथ ही यहाँ पर जो लोग, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, लगभग 3 पीढ़ी बीत चुका है और लगातार यहाँ पे जो राम धुनी का जो कार्यक्रम है वो हर कृष्ण जन्माष्टमी पर चलती है। और लोग यहाँ दूर दराज से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और मंदिर की जो खास बात है वो बता दूं कि जो भगवान राम लक्ष्मण सीता मैया का जो मूर्ति है वो इतनी सुंदर है, जिसको आपने नहीं देखा होगा तो अपने चैनल के माध्यम से आप आकर इसको देख सकते हैं। और जहाँ तक बता दूं कि जिनके दर्शन मात्र से ही सारे मनोकामना पूर्ण होती है। और जो सुंदर तालाब की बात करूं, ये सुंदर तालाब है मंदिर के किनारे में। ऐसा मंदिर देखने को बहुत कम ही मिलता है जहां तालाब के किनारे में मौजूद हो। साथ ही ये प्रयागराज कहा जाए, जो हरदी भाटा के जो धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं इस मंदिर पर, जो कुछ संगठन के लोगों के द्वारा यहाँ पर जो दायित्व लिया गया था, वो साथ ही यहाँ बता दूं कि यहाँ श्री राम सेना का संगठन भी किया गया है। और वे इस क्षेत्र में, मैनपुर क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का जो दायित्व लगातार निभा रहे हैं। साथ ही यहाँ श्री राम जन्मभूमि का जो त्योहार है वो मनाया जाता है। साथ ही अभी अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा श्री राम जी का किया गया था तब भी यहाँ पे बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। साथ ही यहाँ जो गणेश चतुर्थी जब होता है या फिर और भी अनेक अनुष्ठान होते हैं तो यहाँ से ही शुरुआत की जाती है। इस तरह से जो प्राचीन मंदिर है जो 3 पीढ़ी बीत चुका है, उस मंदिर की बात करूं तो यहाँ पर अभी कृष्ण जन्माष्टमी पर रामधुनी का कार्यक्रम 24 घंटे के लिए चल रहा है। लोग यहाँ, युवा, बच्चे, महिला, सब बुजुर्ग यहाँ पधार रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। इस तरह से अगर बताऊं तो कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे जानने की प्रयास करेंगे कि किस तरह से यहाँ का आयोजन रखा जाता है। यहाँ पर गांव हरदी भाटा में किस तरह से आयोजन आज चल रहा है? आज का आयोजन बहुत ही सुंदर आयोजन है। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर 24 घंटे का रामधुनी का कार्यक्रम हमारे गांव में भगवान श्री राम जी के प्राचीन मंदिर में संचालित हो रहा है। और जिसमें हमारे आसपास के सभी ग्रामवासी पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालुगण पहुंचे हुए हैं, उनका आस्था जुड़ा हुआ है इस प्राचीन मंदिर से। क्योंकि इस मंदिर पर हमारे जो श्रद्धालु आते हैं उनके दर्शन मात्र से उनकी मनोकामना पूर्ण होता है। ऐसा हमारा साक्षात भगवान श्री राम जी यहाँ पर विराजमान है। साथ ही साथ बगल में तालाब के मेड़ में भगवान बजरंगबली जी विराजमान है, जो साक्षात वहाँ पर विराजमान है। वहाँ पर भी हमारे श्रद्धालु जाते हैं, माथा टेकते हैं, वहाँ पर भी उनके हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस तरह से कहें कि आज 24 घंटा का जो रामधुनी का कार्यक्रम चल रहा है, किस तरह से चलता है, उसके बारे में बताइए। ये हमारे गांव में के जितने हमारे बुजुर्गगण हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उन सबका मार्गदर्शन होता है और हम सभी युवा संगठन के साथियों का सहयोग रहता है। और बुजुर्गगण हमारे यहाँ पर 12 बजे कृष्ण जन्माष्टमी के 12 बजे दोपहर पूजा करते हैं। और जैसे पूजा प्रारंभ होता है उसके साथ ही रामधुनी का कार्यक्रम शुभारंभ हो जाता है और वो लगातार 24 घंटा तक के चलता है। तो कैसे चलता है? कि टोली के आधार पे चलता है? कितने गांव के लोग आते हैं कि ग्रामीण रहते हैं? कौन कौन टोली बना कर रहते हैं? हाँ, हमारे यहाँ टोली भी आते हैं, आसपास के ग्राम के लोग आते हैं टोली बना करके। और हमारे गांव के भी युवाओं के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा सभी प्रकार से टोलियों का निर्माण किया जाता है। अभी हमारे गांव में लगभग 6-7 टोली है, हमारे गांव की माताओं की भी टोली है। और इस प्रकार से 6-7 टोली के माध्यम से 24 घंटे का पारी लगा करके
रामधुनी का कार्यक्रम हम लोग सफल करते हैं। तो जिस तरह से बताया जाता है प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर में और कौन कौन सा धार्मिक अनुष्ठान होता है? जैसा कि ये हमारे बहुत ही प्राचीन मंदिर है, अब हम लोग तो नहीं जानते हैं कि कब का ये बना हुआ है, किंतु हम जैसे देखते हैं मंदिर के प्रांगण में एक टाइल्स लगा हुआ है जहाँ पर सन लिखा हुआ है 1935 करके। तो उस हिसाब से हमारे इस प्राचीन मंदिर को शताब्दी वर्ष बीत चुका है और प्राचीन मंदिर होने के नाते यहाँ पर बहुत प्रकार के कार्यक्रम संपन्न होता है। जैसे कि आज हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, इससे पहले हम लोग रामनवमी का पर्व मनाए, उसके बाद हम लोग भगवान बजरंगबली जी का उनका हनुमान जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम संपन्न किए। उसके पश्चात निरंतर बहुत सारे कार्यक्रम, फिर अयोध्या में जो भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ उस दिन भी बहुत ही भव्य कार्यक्रम हमारे इस राम जानकी मंदिर में होता है और यहीं से हमारे गांव के सारे कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। तो जैसे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, अगर मौसम की बात करें तो किस तरह से यहाँ पे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? हाँ जी, आज का जो कार्यक्रम हो रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हम सब मना रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में हमारे जो श्रद्धालु आस्था लेकर के भगवान के सामने आते हैं, रामधुनी का कार्यक्रम संपन्न होता है। इसमें बैठक व्यवस्था में हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हमने शासन से निवेदन किया था। हमारे वर्तमान जो सांसद महोदया है श्रीमती माननीय रूप कुमारी चौधरी जी, उनको हमने आवेदन दिए थे कि हमारे इस प्राचीन राम जानकी मंदिर और बगल में लगा हुआ है माँ गायत्री की मंदिर, उसमें आप टीना सेट का निर्माण करवा दीजिए करके, किंतु अभी तक के हमारे इन दोनों मंदिर में टीना सेट का निर्माण नहीं हुआ है। अतः हम आपके चैनल के माध्यम से सम्मानीय शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र हमारे इन मंदिरों में टीना सेट का निर्माण किया जाए, ताकि जो भी कार्यक्रम हमारे इस मंदिर प्रांगण में संपन्न होता है वह सुचारू रूप से संपन्न हो सके, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना आए। वर्ष पूर्व निर्माण कराया गया था और इसके द्वारा निर्माण कराया गया था। तो ये कुछ बातें हैं जो श्री राम का जो मंदिर है उसका निर्माण कब कराया गया? पहले मैं आपको परिचय दे ग्राम कमेटी का अध्यक्ष है। ये सन 1935 में प्रारंभ हुआ और इसके बनने में लगभग 5 साल लगे, लेकिन बनाने में जानकी भगवान का निर्माण किया गया। तब से प्रति वर्ष गाँव वाले ब्राह्मणों के द्वारा राम सप्ताह का आयोजन 24 घंटा का किया जाता है और आज के पंद्रह तक ये चलते आ रहा है। जैसे ग्राम धरती माता के पावन धरा पर कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार जो है वो भव्य रूप में मनाया जा रहा है। इस बीच में मौजूद हूँ ग्राम के सियानों के द्वारा यहाँ पे बैठ के रणनीति बनाई जा रही है, स्थापित किया जाएगा और आगे कैसे पूजा पाठ और जो धार्मिक कार्यक्रम है तो कैसे कराया जाएगा उसके बारे में रणनीति बन रही है। साथ ही यहाँ पर जो बुजुर्ग है वो रामधुनी का जो वजह वो उनसे जानते हैं कि जो मंदिर का जो निर्माण है कितने वर्ष पूर्व कराया गया था और कितने दिनों तक या कितने दिनों पहले या कितने साल पहले से ही यहाँ रामधुनी का कार्यक्रम चल रहा है। इस बीच में हम जानेंगे, यहाँ एक बुजुर्ग है उनसे जानते हैं कि जो राम मंदिर का जो निर्माण है वो कब कराया गया? कृष्ण चंद्र भगवान की हाथी घोड़ा पार की हाथी घोड़ा पार की। आदरणीय जी, मेरे जानने के हिसाब से जब से हमारे बुजुर्ग लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व को एक उत्सव में के रूप में मनाने के लिए प्रोत्साहित करके हम गांव वालों को इकट्ठा करके प्रस्ताव रखे। यह बात कहना चाहिए आज से 45 साल पूर्व की बात है, जब बुजुर्गों ने यह प्रस्ताव रखा कि हम भी हमारे गांव में जन्माष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे। ऐसे सोच करके सभी बुजुर्गों ने निर्णय लिया और यह प्रथा जो है आज तक के हम सभी ग्रामवासियों के बीच में चला आ रहा है। अब एक पारंपरिक रूप से हम सभी मनाते चले आ रहे हैं। यही परंपरा हमारे गांव में आज तक कायम है।